हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस एमएसटी सीईटी मास्टर सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में जो भी फॉर्मूले यूज़ होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, उन सभी फार्मूले के बारे में पूरा अच्छे से ईच एंड एवरी फार्मूले और उसका मीनिंग और उसके यूनिट के साथ सभी क्वांटिटीज़ के साथ बताने वाला हूँ। अगर लास्ट मोमेंट में आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फार्मूला से स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बच्चों? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे प्रेशर का यूनिट क्या होता है? प्रेशर का यूनिट होता है बच्चों यहाँ पे पास्कल। सबसे पहला यूनिट जो होता है पास्कल, या इसी को ही हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अपना पर्पज ये है कि मैं ईच एंड एवरी फॉर्मूले बताऊं और कम से कम टाइम में। तो हम एक फॉर्मूले के ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ईच एंड एवरी टर्म की बात कर लेंगे कि ये क्या होता है और आगे बढ़ते जाएंगे। चलो, सेकंड फॉर्मूला जो है हमारे पास यहाँ पे, सेकंड फॉर्मूला जो है वो होता है बच्चों प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम का मतलब क्या होता है समझो। जैसे कि ये पानी है, ओके, ये फ्लूइड है, दिस इज व्हाट फ्लूइड। तो इस फ्लूइड के थोड़ा नीचे, यानी कि कुछ मान लो ये पॉइंट पे कितना प्रेशर आएगा लिक्विड के कारण, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। चलो, सपोज ये हाइट h है, तो ये जो प्रेशर होता है P, ये होता है h रो जी। सर h रो जी मतलब क्या है? h मतलब बच्चों हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ व्हाट रे? लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं बच्चे मालूम क्या? आपको ये पॉइंट, यानी कि इसको मैं P मानता हूँ, चलो इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है? प्रेशर। तो H जो होता है ये सरफेस से लिया जाता है, बॉटम से नहीं लिया जाता है। ये बात अच्छे से याद रखना, H कहाँ से लिया जाता है? सरफेस से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रो क्या होगा बच्चों फिर उसमें? रो इज डेंसिटी। किसकी डेंसिटी पर? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो भी लिक्विड आप उसमें यूज करोगे, पानी होगा तो रो की वैल्यू 1000 कीजिए मीटर क्यूब लिख लेंगे, लेकिन अदर देन वाटर होगा तो आपको डेंसिटी गिवन रहेगी, और रो मतलब होता है डेंसिटी, और जी मतलब क्या होता है बच्चों? जी मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 10। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बच्चों थर्ड फॉर्मूला, विच इज एब्सोल्यूट प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर। अब एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब सपोज मान लो कि ये पानी है, जो 2 मिनट पहले हमने ड्रॉ किया था। अब इस पानी में कहीं एक पॉइंट देता हूँ मैं, चलो ये वाले पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो यहाँ पे अगर हमें ये बोला गया कि एब्सोल्यूट प्रेशर भी फाइंड करो, तो हमें बच्चों यहाँ पे देखो, ये कंटेनर के ऊपर में क्या है? पानी के ऊपर में है एयर, तो हमें ये एयर का प्रेशर भी इसमें ऐड करना होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा एब्सोल्यूट प्रेशर का? एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा P0 प्लस H रो जी। सर P0 मतलब क्या होता है? देखो, P0 मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एयर का प्रेशर है ना उसके पानी के ऊपर का, वो दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। H मतलब वही हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड G मीन्स तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है बच्चों यहाँ पे, वो आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का। 4th नंबर का जो फॉर्मूला है वो है बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी व्हाट रे? ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आता है आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में। होता क्या है बच्चों, अगर कोई लिक्विड है, हमारे पास कोई लिक्विड है, तो वो लिक्विड जो है लेयर बाय लेयर ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है? लेयर बाय लेयर। तो यहाँ पे लिक्विड की जो स्पीड होती है वो लेयर टू लेयर डिक्रीज होती है। क्या कहा मैंने? स्पीड जो होती है लिक्विड की, वो टॉप लेयर से बॉटम लेयर तक आते आते वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। आप इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, समुद्र का पानी। समुद्र का पानी हमेशा याद रखना बच्चों, ये मान लो कि समुद्र का पानी है, कुछ ऐसे में ड्रॉ करता हूँ। चलो, तो यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे टॉप लेयर जो होती है, टॉप लेयर, ये सबसे ज़्यादा स्पीड से भागती है, और सबसे बॉटम लेयर जो होती है ये मिनिमम स्पीड से भागती है। कितने स्पीड से? मिनिमम स्पीड होती है इसकी। टॉप लेयर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर? टॉप लेयर स्पीड मैक्सिमम होती है, और जो सबसे बॉटम पे लेयर होती है उसकी स्पीड क्या होती है? कम से कम। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का, जिसका मतलब होता है डिक्रीज इन स्पीड।
विथ डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट vg इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट dv बाय dx। याद रहेगा ये। तो यूनिट भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। यूनिट क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। एक्स यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल, तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या हो गया, 1/सेकंड। हो सकता है आपको डायमेंशन लिखने को भी कहे, तो ये अभी डायमेंशन लिखना आसान हो गया अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। नेक्स्ट 7th नंबर का कौन सा नंबर का चल रहा था हमारा, 4 हो गया। 5th नंबर का फॉर्मूले पे आते हैं। दैट इज विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स। अब ये विस्कस फोर्स क्या होता है बच्चों, देखो इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। हनी जो होता है आपका, हनी जो होता है, जब आप हनी को पोर करते हो, यानी कि हनी को ऐसे मान लो कि ये हनी की एक लेयर बन गई। अब ये हनी क्या होता है, ये आपका आगे आगे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा जैसा पानी फैलता है वैसा हनी आपका फैलता नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ। हनी जो है ये इसकी अपर लेयर नीचे आएंगी, इसके नीचे वाली लेयर सामने जाएगी, थोड़ी नीचे जाएगी, ये ऐसे लेयर बाय लेयर ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है, लेयर बाय लेयर। तो यहाँ पे इन लेयर्स को करते हैं अपोजिशन। कौन अपोजिशन करता है, तो देखो ये टॉप लेयर को नीचे वाली लेयर जो है अपोज करेगी। देखो ये टॉप लेयर है, दिस इज टॉप लेयर, तो इसे नीचे वाली लेयर क्या करेगी, अपोज, ये डायरेक्शन में। टॉप लेयर कहाँ जाना चाहती है, आगे, तो ये नीचे वाली लेयर देखो उसको अपोज कर रही है। इसी फोर्स को कहा जाता है, इसी अपोजिशन को कहा जाता है विस्कस फोर्स। तो ये जो विस्कस फोर्स है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है विस्कस फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया ऑफ लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाय dx। तो हमने अभी dv बाय dx तो पता है हमें क्या होता है। ए मतलब होता है बच्चों एरिया ऑफ लेयर। क्या होता है, एरिया ऑफ वॉट रे, लेयर। ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या होता है ये, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वॉट रे, विस्कोसिटी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसके बाद होता है बच्चों स्टोक्स फार्मूला। स्टोक्स फार्मूला क्या होता है, देखो स्टोक्स फार्मूला, ये फार्मूला नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टोक्स फार्मूला देखो, एक सेकंड। तो यहाँ पे स्टोक्स फार्मूला क्या होता है, समझो स्टोक्स फार्मूला। यहाँ पे जो बच्चों मान लो कि कोई मेटल बॉल ले लो, चलो ठीक है मेटल बॉल, अगर आप इसे पानी में फेंक देते हो तो इसे वाटर ना रेजिस्ट करेगी। वाटर इस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी। जैसे ये पानी के अंदर चला जाएगा तो वाटर इसको एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगी। उस रेजिस्टिव फोर्स को ही कहा जाता है स्टोक्स फार्मूला या स्टोक्स लॉ। तो यहाँ पे स्टोक्स लॉ होता है आपका 6 पाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ बॉब या बॉल, मेटल बॉल, और उसकी वेलोसिटी। ठीक है, मैं ईच एंड एवरी टर्म को लिख लेता हूँ यहाँ पे फिर से। ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट रे, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद आर मतलब क्या है, रेडियस ऑफ बॉल, रेडियस ऑफ बॉल जो भी आप, या फिर रेडियस ऑफ स्पीयर, जो भी स्पीयर हम डालेंगे वो पानी में, लिक्विड में, दैट इज उसकी रेडियस। उसके बाद वी मतलब वेलोसिटी ऑफ स्पीयर, वेलोसिटी ऑफ स्पीयर, वेलोसिटी ऑफ व्हाट रे, स्पीयर। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। उसके बाद आता है बच्चों फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज फॉर्मूला नंबर 7 चल रहा था आई गेस, 7, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले को देखो, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, जिसको मैं दिखाऊंगा वी से। ये फॉर्मूले पे बहुत बार इसका फॉर्मूला सही से है या नहीं, यही बार पूछा है। मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों को इसका फॉर्मूला याद नहीं रहता। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, 2/9 आर स्क्वेयर, यहाँ पे है तुम्हारा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन अ ब्रैकेट डेंसिटी माइनस, चलो डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2/9 आर स्क्वेयर मतलब रेडियस ऑफ स्पीयर, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके बाद डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड। ठीक है,
चलो 8th फॉर्मूले पे आते हैं हम। 8th फॉर्मूले पे आते हैं। 8th फॉर्मूला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे मैक्सिमम सवाल पूछ सकते हैं और वो है आपका रेनॉल्ड नंबर। कौन सा नंबर? रेनॉल्ड नंबर। अब रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेंसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ द पाइप डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर जो होता है हमारा 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, वीसी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी पे, उसके बाद डी मतलब डायमीटर ऑफ पाइप पे, अब उसके बाद ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। नेक्स्ट जो अगेन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है बच्चों कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या चीज़? कंटिन्यूटी इक्वेशन। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। रेनॉल्ड नंबर जस्ट ए प्योर नंबर है। ये क्या है? एक प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। ओके, नो यूनिट। ठीक है, तो इसके बस एक रेंज होती है, वो रेंज बताता है कि आपका जो लिक्विड है ये क्या कहते हैं उसे, कि वो टर्बुलेंट फ्लो में है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में। तो सिंपल सा फंडा है, अगर इसकी वैल्यू आर की वैल्यू लेस देन 1000 आती है तो दिस इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। विच फ्लो? स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2000 आती है सो दिस इज टर्बुलेंट फ्लो। क्या चीज़? टर्बुलेंट फ्लो। अगर इसकी वैल्यू बीच में आती है, किसके? 1000 एंड 2000 के बीच में आती है। ठीक है, 1000 से ग्रेटर और 2000 से लेस, इसके बीच में आते हैं रेनॉल्ड नंबर की, तो उसे कहा जाता है ट्रांजिशन। यानी कि आपका जो लिक्विड है वो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में फ्लो हो रहा है, उसे कहते हैं ट्रांजिशन। क्लियर? चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास ये है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो दैट इज बर्नौली इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना एक बार, गलत होती है स्पेलिंग बार बार इसकी। बर्नौलीज, NO आता है शायद से। ठीक है, और SL आएगा, यहाँ पे L आएगा। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या था आपका, जरा याद करो। सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, यहाँ पे प्रेशर प्लस रो GH प्लस हाफ रो V का स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये होता है आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल। मैं मीनिंग बताता हूँ एक एक टर्म का। यहाँ पे P मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे P मतलब होता है प्रेशर। P मीन्स व्हाट रे? प्रेशर। अब यहाँ पे रो GH मतलब क्या है? रो GH मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट व्हाट रे? वॉल्यूम। और यहाँ पे हाफ रो V स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट व्हाट रे? वॉल्यूम। आया ध्यान में? इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। आया ध्यान में? तो ये थे पूरे फॉर्मूले जितने भी हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में आएंगे या आने वाले थे। और इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि वो सरफेस टेंशन से रिलेटेड हैं, तो उनको मैंने अलग से कवर किया है, अलग से टॉपिक पे कवर किया है, याद रहेगा। और हाँ, एक पॉइंट रह गया, सॉरी जाने से पहले एक रह गया, ये 10th नंबर का फॉर्मूला रह गया, दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या कहता है कंटिन्यूटी इक्वेशन? कुछ नहीं, सिंपल A1, इसको पहले रूट फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज AV इक्वल्स टू व्हाट रे? कांस्टेंट। इसका मीनिंग होता है कि मास फ्लो इज कांस्टेंट। मास फ्लो का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई पाइप है, ओके, और इस पाइप में कोई लिक्विड जा रहा है, चलो कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो चलो एक सेकंड में इतना वॉल्यूम, देख लो इतना वॉल्यूम एक सेकंड में लिक्विड अगर आगे चला गया, सपोज एक सेकंड में कुछ 1 लीटर पानी आगे चला गया, ऐसा समझ लो 1 लीटर पानी कहाँ चला गया? आगे चला गया। तो उसे कुछ भी करके यहाँ से ये इतने एरिया से या सेम एरिया से 1 लीटर पानी बाहर निकलना ज़रूरी है 1 सेकंड में। जितना पानी इंटर होगा, जितना वाटर इंटर होगा, उतना ही पानी उतने ही सेकंड में बाहर निकलना ज़रूरी है। इसी वजह से देखो यहाँ पे देखो जो पाइप का जो हेड है वो देखो नैरो हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो जनरली क्या होता है यहाँ पे पानी की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम पाइप का जो मुँह होता है सामने वाला, जब उसे कॉम्प्रेस कर देते हैं तो वहाँ से लिक्विड का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो यही रीज़न होता है, क्योंकि वाटर को या पानी को या लिक्विड को, कोई भी लिक्विड को 1 सेकंड में या
जितना भी वाटर इंटर हुआ है उतना ही वाटर उसे बाहर निकालना ही पड़ता है, ठीक है, ये लॉ है। तो इसे कहा जाता है एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। इस फॉर्मूले का रीयूज करके हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर आपको एरिया दिया होगा तो। a1v1 इक्वल्स टू a2v2, ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना अच्छे से, याद रहेगा। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सरफेस टेंशन के फॉर्मूले करवा के देता हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।